Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty member at Education World. In the last lecture, we are deal with Dalton's atomic theory. हम लोगों ने डील किया था Dalton's atomic theory के बारे में. आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे से सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में. तो देखें बेटा, हम लोगों ने पहले ये बात बोल दी थी कि एटम जो है फर्दर इंडिविजिबल नहीं होगा. तो एटम इज अ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर था. तो ये लिखा हो बेटा, द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड यूजिंग अ केमिकल मीन. इसे नहीं तोड़ा जा सकता किसी केमिकल तरीके से या फिजिकली भी. बट एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पीसेस. इसमें कुछ छोटे छोटे पीसेस होते हैं विच इज कॉल्ड सब एटमिक पार्टिकल्स. उन्हें ही सब एटमिक पार्टिकल्स कहा जाता है. ब्रेकिंग इट डाउन इवन फर्दर, अगर हम लोग इसे और ज्यादा समझते हैं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे केवल समझा जा सकता है. द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इज ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्री पार्टिकल्स. हियर अ लुक at the major here, a look at the three major subatomic particles in an atom, their electrical charges, masses and properties. तो ये जो थ्री मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके इलेक्ट्रिकल चार्ज पे, मासेस पे और प्रॉपर्टीज पे बात की जाएगी. फ्रॉम देयर लर्न अबाउट सम की एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, एलिमेंट्री एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. So the three main subatomic particles of an atom are proton, neutron and electrons. ठीक है बेटा, तो ये तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं. The first one is proton, the next one is neutron and the last one is electron. तो एक एक करके इनको समझेंगे. आइए, moving to the next slide. Now first of all we introduce the proton. इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं. It is the basic unit of an atom is the proton because the number of protons in atom determine its identity. ये आइडेंटिटी बताने के लिए काम में आते हैं बेटा. लाइक इसी को आप बाद में चल के एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन. लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर आल्सो फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियस. ये भी किसमें पाया जाता है बेटा? एटॉमिक न्यूक्लियस. This is your atomic nucleus. This is your atomic nucleus. इसी में आपका मिलता है बेटा प्रोटॉन और इसी में इसके साथ मिलता है न्यूट्रॉन. क्लियर. तो दोनों किस में मिलते हैं बेटा? एटॉमिक न्यूक्लियस में मिलते हैं. क्लियर. फिर बोले द एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू सब एटॉमिक. किस तरीके के? दो सब एटॉमिक पार्टिकल सकता है. टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं यहाँ पे. Clear. Next is electron. Electron are tiny negatively charged particles. They orbit around the nucleus of an atom. जो ये बेटा ये पार्टिकल्स इसके आसपास घूम रहे हैं, these are called electrons. These are called electrons. और इन सभी को बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. तो हम देखें पार्टिकल्स कौन कौन से सब एटॉमिक. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, the next one is proton, the next one is neutron. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके सिंबल है बेटा ये. नेक्स्ट इनकी चार्ज की बात करें तो इस पे -1, इस पे +1, इस पे 0, इस पे कोई चार्ज नहीं होता. तो न्यूट्रॉन जो है बेसिकली कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल. क्लियर. रिलेटिव मास की बात की जाए तो इसका 0 होता है, इसका 1 और इसका भी 1. ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा जैसे जैसे अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. तो आज हम जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे. क्लियर. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हमारे ऊपर पास में एक आ रही बात, हम लोग जो है चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं आज. तो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. मैटर में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? द फर्स्ट वन इज कैथोड रेज के बारे में बात करेंगे आज. किसके बारे में? कैथोड रे के बारे में. तो एक साइंटिस्ट थे, नाम था विलियम क्रूक्स. इन 1879 Julius Praker in 1859 study the electrical conduction through gases at low pressure. तो इसने बोला कि लो प्रेशर पर
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया जाएगा थ्रू द गैसेस, ये इन्होंने बात की तब, इन्होंने 1879 में, इन्होंने 1859 में। सब विलियम क्रोक्स डिजाइन और डिस्चार्ज ट्यूब, एक इन्होंने ट्यूब डेवलप की कुछ इस तरीके की, ठीक है बेटा, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह की ट्यूब जो है, ट्यूब बोल सकते हैं इसको, दीज आर कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी इन्होंने उस समय की, इन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, प्रेशर लो है एंड हाई वोल्टेज, और वोल्टेज क्या है बेटा, हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट। कितना प्रेशर, कितना प्रेशर बेटा, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज इज लाइक 10,000 वोल्ट, इसको अपन ने क्या दिया बेटा, हाई वोल्टेज दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो साइंटिस्ट थे या जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, उनका नाम था बेटा जे थॉमसन नाम था, और इसको अपन थॉमसन एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी से कहते हैं। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज शो दैट these consist of streams of negatively charged particles having very small mass, ठीक है बेटा, उनका मास बहुत ही कम होता है। मास भी बताऊंगा मैं आपको, लगभग 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट, वो आपको आगे बताऊंगा। सर जे थॉमसन, अब जितने बड़े अच्छे साइंटिस्ट और बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट होते हैं उनके आगे सर भी लगा होता है, जैसे आपको पता है क्रिकेट में भी कई जो क्रिकेटर्स हैं उनके आगे सर लगा हुआ है, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से। तो सर जे थॉमसन कॉल्ड दीज पार्टिकल्स, ठीक है ना, कोरपस्कल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड नेगेट्रॉन्स। तो जे थॉमसन ने इसको नाम दिया बेटा उस समय, जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने इसको नाम दिया बेटा जे थॉमसन सर ने इसे नाम दिया नेगेट्रॉन। देन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे स्टोनी, इन्होंने इसका नाम बाद में रखा गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अपन इसके अंदर डाल रहे हैं बेटा, ठीक है, दैट्स व्हाई इसका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो पहले इसका नाम नेगेट्रॉन था, लेटर ऑन इसका नाम जे स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्लियर है बेटा? इन 1897 द इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कैथोड रेज, इन्होंने इसके बारे में बताया या कैथोड रेज के बारे में समझाया अपने को, तो वही अपन पढ़ने वाले हैं वहां पर। तो देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास में, द डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड बाय जे थॉमसन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब सील्ड एट द बोथ एंड, दोनों जो एंड है बेटा वो सील रहते हैं, इज फिटेड विद 2 मेटल्स इलेक्ट्रोड, जिसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वो मैं आपको डायग्राम में बता भी दूंगा अभी, जैसे आपके पास में डायग्राम भी है इसके बाद में, ये देखिए, तो ये 2 इलेक्ट्रोड है इसके पास में, एक ये रहा बेटा, these are called electrodes, these are called electrodes, ठीक है बेटा। जो नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट है बैटरी के, विच इज कॉल्ड कैथोड, और जो पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट है विच इज कॉल्ड एनोड। क्लियर? लिखा भी हुआ है, द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, द इलेक्ट्रोड टू कनेक्टेड negative terminal of the battery is called cathode, while one connected is positive terminal is called anode. The 2 electrodes are connected to the source of high voltage like battery or something. An induction coil is used for this purpose, क्योंकि हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो इंडक्शन कॉइल लगा दिए बेटा। The tube is connected to a vacuum pump so as to reduce the pressure inside the tube at any extent, यानी किसी भी एक्सटेंट पे उसका प्रेशर को क्या किया जा सकता है बेटा, रिड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए वहां पे एक वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, दिस इज योर वैक्यूम पंप,
ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो दिख जाएगा आपको, है ना। टू रिड्यूस प्रेशर एट एनी एक्सटेंट। क्लियर? ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, द डिस्चार्ज ट्यूब वाज फिल्ड विद एयर, एयर से भरी होती है बेटा, गैस कोई भी हो सकती है। अंडर स्टडी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। इससे कुछ एक्सपेरिमेंट से अपन ने क्या निकाले बेटा, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है अपना, द करंट ऑफ वेरी हाई वोल्टेज लाइक 10,000 वोल्ट was passed through the discharge tube under normal pressure of 1 atmosphere, यानी 1 atm प्रेशर पास किया गया बेटा। फिर बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी कुड फ्लो थ्रू द एयर, नो इलेक्ट्रिसिटी कुड फ्लो थ्रू एयर एज इट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर यहां पे लिखी दो, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके ठीक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा, ये लिखा भी हुआ है। तो एयर के थ्रू नहीं होता, किसके थ्रू होगा बेटा, गैसेस के थ्रू होगा जो उसके अंदर अपन डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट, द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वाज स्लोली रिड्यूस्ड बाय वर्किंग द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की सहायता से प्रेशर को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। ऑन रिड्यूसिंग इट अबाउट 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो आपको ये बता दूं 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg इसके इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो ये कितना कर रहे हैं, 1 mm ऑफ Hg कर रहे हैं बेटा, मतलब कि बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर दिया है। एंड नो पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अब उसमें फ्लो होना शुरू होगी। एज अ रिजल्ट लाइट वाज इमिटेड इनसाइड द ट्यूब, यानी कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो जल जाएगी, यानी कि उसमें लाइट जो है इमिट होना शुरू हो गई है। क्लियर है बेटा, बहुत ही आसान आसान सी बातें। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, द इमिशन ऑफ लाइट स्टॉप when the pressure inside the tube was further reduced to about 0.001 mm of Hg या मिलीमीटर ऑफ Hg बोलते हैं। तो अपन ने प्रेशर और रिड्यूस कर दिया है। अब और रिड्यूस करने से क्या हुआ, द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू द कैथोड स्टार्टिंग ग्लोइंग विद ग्रीनिश लाइट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस, यानी कि इसकी वजह से जो अपन ने बोला डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल थी, है ना, अपोजिट टू द कैथोड स्टार्टेड ग्लोइंग विद ग्रीनिश लाइट, इसमें ग्रीनिश लाइट जलने लगी, जिसको फ्लोरोसेंस लाइट भी बोलते हैं अपन। ऑन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट फ्लोरोसेंस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट टू द वॉल ऑफ द ट्यूब बाय रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, दिस वर नोन एज कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है बेटा, है ना, ये कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, कैथोड रेज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बेटा, कैथोड रेज बोलने वाले हैं। क्लियर है, चलिए चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये अपने पास में पूरा एक एक्सपेरिमेंट जो अपन ने एपरेटस लगाया हुआ है, वो अपना एक एपरेटस हो ही जाता है ये वाला। ठीक, तो अपन ने बोला द बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट शो दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना, किस तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है, अभी यहां से देखने से तो बता सकता हूं मैं, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि ये कैथोड से निकल रही है। अब अपन ने ज्यादा ही प्रेशर लो कर दिया ना, तो ये इधर उधर गिरने लगेगी, है ना, ये क्या करेगी बेटा, ये जो कैथोड से रेज निकलती है इधर उधर गिरने लगेगी। गिरने की वजह से क्या होगा, इसमें फ्लोरोसेंस लाइट जलेगी। ठीक है, वॉल से टकराएगी अगर डिस्चार्ज ट्यूब की, तो फिर तो अपन ने बोल दिया कि अगर बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये ऐसा जा रही है,
तो अपन ये बोल दे कि ये कौन से पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। यहां से जो पार्टिकल निकल रहे हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फिर अपन बात करें द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन टोल्ड इलेक्ट्रॉन आर मच स्मॉलर देन एटम। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसे एटम से छोटे होने वाले क्योंकि उसका सब एटम है पार्टिकल है ये। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही डिनोटेड बाय ई नेगेटिव। द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय बीम ऑफ कैथोड रेज, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन in Thomson experiment depend upon the strength of electric field applied across the electrode। आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी स्ट्रेंथ, मतलब बोला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर अप्लाई करता है कौन बेटा, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कितना अच्छा आपने या कितना स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बीम वहां पे बनना वाला है, या फिर नंबर ऑफ कैथोड रेज का बीम उतना बनने वाला है। क्लियर, चलिए जी अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली बात तो ये। तो अपन ने बोला व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल क्रॉस प्लेस इन द पाथ, अपन लोगों ने क्या कर दिया बेटा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट लाइट, ठीक है बेटा, ठीक, ऑफ कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब, अ शैडो ऑफ मेटल क्रॉस फॉर्म एट द एंड अपोजिट टू द कैथोड। तो उसका शेडो बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड के। क्या बन जाएगा बेटा, उसका शेडो बन जाने वाला। लेकिन अपन एक और भी काम करते हैं, अगर कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल वर्क, अगर हम लोग क्या करें बेटा, ऐसा एक पैडल व्हील, ऐसा एक पैडल व्हील अपन क्या करते हैं बेटा, बीच में रख देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। यहाँ पर एक पैडल व्हील रख दिया जाए। यहाँ पे क्या रख दिया जाए बेटा, एक पैडल व्हील रख दिया जाए। तो ये पैडल व्हील क्या करने वाला है, जैसे जैसे इसके ऊपर कैथोड रेज गिरेगी, जैसे जैसे इसके ऊपर आकर कैथोड रेज गिरेगी, कैथोड रेज गिरेगी, तो ये क्या होगा, ये बेटा रोटेट करना शुरू कर देगा, इसमें रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इससे पता चलेगा कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ऑन प्लेसिंग अ लाइट पैडल व्हील और लाइट पैडल इन द पाथ ऑफ कैथोड रे in a discharge tube. The blade of pedal wheel rotate. This show that the cathode ray are a beam of particle having mass, यानी उनका कोई मास है, कैथोड रेज का कोई मास है, एंड प्रोसेसिंग या पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट अपन बोले कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बात अपने को पता ही चल गई। व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, अगर अपन लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दें, they are deflected towards the positive plate of the electric field which show cathode rays are made up of negatively charged particle। जैसे हम लोग क्या करें बेटा, हमारे पास में नीचे नीचे आप एक फिल्म, ये देखो, ये आपके पास में एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्लियर, आपने इधर बोल ही दिया दिस वन इज योर कैथोड और दिस वन इज योर एनोड। ठीक है बेटा, दिस वन इज योर एनोड, यहां से यहां तक कैथोड रे आपकी जा रही है। ठीक है, दीज आर योर कैथोड रेज। अगर हम लोग यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें, क्या लगा दे बेटा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लेके आए, जैसे यहाँ पे तो आपने ले लिया एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इधर ले लिया आपने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इनको वापस से यहाँ पे जोड़ दो। क्लियर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बेटा ये पार्टिकल सब दूर जाने की बजाय यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कैथोड रेज ट्रेवल विद द हाई स्पीड अप्रोचिंग टू दैट द ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है लाइट की। फिर बोलते हैं कैथोड रे कॉज फ्लोरोसेंस, ये बता ही दिया मैंने आपको, है ना, फ्लोरोसेंस लाइट बना, ग्रीनिश लाइट बनाते हैं बेटा। कैथोड रेज
heat the object which they fall due to transfer of kinetic energy to the object। यानी कि अगर अपन बोले कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए बीच में, तो ये हीट, आपने बोला कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट, तो इसको गर्म कर देंगे नहीं कर देंगे, क्योंकि इनका मास है काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सॉलिड सच एज कॉपर, एक्स-रेज, ठीक है ना, आर प्रोड्यूसर्स। तो आपने बोल दिया कि जैसे आप भी बोल रहे हो कि जो आपकी कैथोड रेज है, आपकी जो भी कैथोड रेज है, तो अगर अपन किसी मेटल के ऊपर से गिलाए जैसे कॉपर के ऊपर, तो एक्स-रे बनने वाली है उससे, ये बात याद रखें। कैथोड रेज possess ionizing power, that is they ionize gas which through which they pass। जैसे अपन ने इसमें हाइड्रोजन गैस ली, तो ये आयनाइजेशन कर देता है बेटा उसको, ठीक है, उसका क्या कर देगा, आयोनाइजेशन कर देता है, गैस को आयोनाइज कर देता है। क्लियर। फिर बोल रहा है द कैथोड रे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। अगर अपन इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पे प्लेस कर दें तो उसको भी अफेक्ट करने वाला है। क्लियर। दे पेनेट्रेट थ्रू अ थिन मेटेलिक शीट, और अगर अपन थिन मेटेलिक शीट लें तो उससे भी ये पेनेट्रेट करते हैं। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 11 नंबर प्रॉपर्टी है द नेचर ऑफ दीज रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करते। एंड द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो अपन कैथोड पे जो आप ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, आपने कैथोड पे कौन सा मटेरियल यूज किया है, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करते। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कई बार, ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, केवल और केवल कैथोड मटेरियल विच आर यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर। कैथोड का जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है उस पर एक नोट देखे बेटा। जैसे सिमिलरली जैसे अपन ने क्या लिखा है बेटा, अपन ने मैकेनिकल फील्ड की बात कर ली, इलेक्ट्रिकल की बात कर ली। अगर जैसे अपन ने इलेक्ट्रिकल की जगह अपन ने क्या लगा दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो भी ये उसकी तरफ जाएगी। जैसे एन और एस नोड अपन लगा दें, कौन कौन से नोड लगा दे बेटा, एन और एस नोड लगा दें, तो भी ये किस तरफ जाएगी बेटा, एस की तरफ जाने वाली। क्लियर। When a magnetic field is applied on the cathode rays, these rays are deflected in the direction which show they carry negative charge। मतलब जिस डायरेक्शन में अपन बोले ये किस तरफ जाएगी, वैसे साउथ पोल की तरफ जाने वाली है, क्योंकि इन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह अपन बोले जो पुराने जमाने में 90s के अपन बोले 1990 के टाइम पे जो, या इसी बीच में जो टीवी आती थी उनमें पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी बेटा, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब। तो वो बेसिकली क्या है, कैथोड रे ट्यूब ही होती थी, है ना, इन विच अ पिक्चर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लोरोसेंस। क्योंकि उनका प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता था पिक्चर ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है, तो फ्लोरोसेंस जो लाइट बनती है, ग्रीनिश लाइट, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी, तो वो इसी से चलती थी। ऑन टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सूटेबल मटीरियल, और इसको अगर सूटेबल मटीरियल से कोट कर देते थे तो फिर अपने को पता चलता था कि वो अलग अलग कलर टीवी जैसे बोलते थे। तो फ्लोरोसेंस लाइट ट्यूब आर आल्सो कैथोड रे ट्यूब्स कोटेड इनसाइड विद सूटेबल मटेरियल सच विच प्रोड्यूस विजिबल लाइट वन बीइंग हिट विद कैथोड रेज। तो इसमें कैथोड रेज बनती थी जिससे से टीवी चलती थी। क्लियर। अगर यहाँ पे आप E/M रेशियो की बात करते हैं तो जे थॉमसन की बात करें सबसे पहले, तो जे थॉमसन ने अपने को बोला ये चार्ज के बारे में नहीं बता पाया, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया। तो जे थॉमसन डज नॉट गेट सक्सेस इन कैलकुलेटिंग चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसने एक नई टर्म बताई विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। थॉमसन गॉट सक्सेस इन कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Q/M बताया, जिसको आप C/M भी बोल सकते हो, तो ये हुआ -1.7588 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। इट्स वैल्यू वाज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये वापस से आ गया, मैंने पहले भी बोला था कि इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो अपन बोले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताया गया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर मूलिकन, ठीक है, रॉबर्ट मूलिकन नाम था इसका। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज कॉल्ड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उससे इसने बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज -1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और अगर इसको ESU में लिखना है तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ESU। तो आप ये ध्यान रखें कूलम्स में लिखना है, ज्यादातर तो 99% तो इसी में पूछा जाता है, ठीक, ये नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता, पर आपको याद रहे तो अच्छी बात। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ
can be calculated easily by value of charge on electron and E by m ratio। जो अपन ने यहाँ पे Q by m लिखा ना, इसको यहाँ पे अपन E by m भी लिख सकते हैं। ये C नहीं है, ये E है बेटा, दिस इज योर E by m। क्लियर? तो अगर अपन यहाँ से बोले मास जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऊपर तो लिख दो आप क्या, यहाँ लिख दो आप Q, यहाँ पे लिखो आप क्या लिखोगे बेटा, जो अपन ने चार्ज निकाला विच इज Q, इसको लिख दो आप Q by m, Q से Q कट कर दो तो m आ जाने वाला है, दोनों की वैल्यू डालो, ये ऊपर आपकी आएगी Q की वैल्यू, नीचे Q by m। अगर यहाँ से कैलकुलेट किया तो आएगा 9.1096 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। और अगर इसे अपने को किलोग्राम में निकालना है तो बस केवल कुछ नहीं, 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किलोग्राम। अगर एटॉमिक मास यूनिट में निकालना है तो ये मैंने पहले भी बताया था 0.000548 AMU। अगर इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पता करें तो अपन बोले 1 डिवाइडेड बाय 1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको ऐसे भी पता किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को? ये देखो इस तरीके से भी इसे पता कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, ये तो हो गया अपना बहुत आसान सा जो पार्ट था, वो था इलेक्ट्रॉन का, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सेम टू सेम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो पॉजिटिव रेज बोल सकते हैं, लाइक इन एनोड रेज भी बोला जाता है, कई जगह से कैनाल रेज भी बोला जाता है। तो ये सब अपन अब पढ़ने वाले हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में अब बात करेंगे। पूरा का पूरा पोर्शन आपका सिमिलर ही है अभी तक, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस ये क्या, ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ ये इलेक्ट्रॉन के जस्ट बाद हुआ, करने वाले साइंटिस्ट का नाम था यूगन गोल्डस्टीन। बुक्स में आपको ई गोल्डस्टीन लिखा हुआ मिल जाएगा, बस, और कोई चेंजेस नहीं होने वाले इसमें, और ज्यादा कोई चेंजेस तो नहीं है। तो बोले इन 1886 first observed that the cathode ray tube also generates a stream of positively charged particle that move towards the cathode. These were called canal rays because they were observed occasionally to pass through the canals, या आपने बोला इसको बोल दिया pass through a canals, और canals drill in the negative through a channel। पहले तो सबसे पहले तो बोले they were observed occasionally to pass through a channel और canals drill in negative electrode। देखो आपको कुछ नहीं करना, एक्सपेरिमेंट पुराना ही है, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, जो अपन ने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो था अपना, या अपन ने कैथोड जिसको बोला, बस उसको परफोरेटेड बना देना है। उसमें क्या बना देना, सिंपली होल्स बना देने, या वेकेंट स्पेस बोल दें उसको, होल्स बोल दें, या परफोरेटेड बना दें। ठीक है बेटा, इसको क्या बना सकते हैं, परफोरेटेड बनाया जा सकता है। तो कैथोड रे तो इधर से इधर ट्रैक करने, जो इधर से इधर जाने वाली स्ट्रेट लाइन में, तो मैं आपको समझा दूं कुछ रेज हैं जो इधर से भी निकलेगी, कुछ रेज आपकी इधर से भी निकलने वाली है, तो वो इधर जाएगी। जाने से क्या होगा, जो परफोरेटेड से निकलेगी, तो अगर इनको ऑब्जर्व करना है तो आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइनिंग कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन कर दो, आप प्लेटिंग कर सकते हो ZNS की, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एनोड रेज आ रही कि नहीं आ रही। तो जो पार्टिकल इससे पास होंगे और इधर जाएंगे वो आपके कौन से होंगे, एनोड रेज होंगे। और इसके बारे में समझें तो देखो मैं आपको पहले पॉइंट से समझा रहा हूँ। ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर अ प्रोटॉन बाय रिपीटिंग द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड ओनली। क्या चेंज किया बेटा, परफोरेटेड कैथोड। व्हेन अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाज अप्लाइड, ज्यादा अपन ने बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। नॉट ओनली कैथोड रेज वर प्रोड्यूस बट आल्सो अ न्यू टाइप्स ऑफ रेज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड मूविंग टुवर्ड्स कैथोड पास थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड। दीज टर्म्ड एज द कैनाल रेज। इन्हीं को कैनाल रेज बोलते हैं या फिर एनोड रेज बोलते हैं। तो क्योंकि ये होल्स से निकलती है ना, तो होल्स को ही ज्यादातर अपन क्या बोलते हैं, ये जो वेकेंट स्पेस है इसी को अपन कैनाल भी बोलते हैं। अगर कैनाल से वो निकलते हैं तो दीज आर कॉल्ड कैनाल रेज, ठीक है बेटा। और क्योंकि वो पॉजिटिव है उनके ऊपर जो चार्ज है, तो इसलिए एनोड रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दीज पॉजिटिव रेज और पॉजिटिव आयन आर क्रिएटेड व्हेन कैथोड रेज नॉक elements from the gaseous atom in the tube forming positive ion by process such as, जैसे एटम जो है, सिंपली एटम थी अपनी कोई गैस है, उससे बना कैटायन,
क्या बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज योर एटम, दिस इज योर कैटायन। क्लियर है बेटा? तो अपन ये बोलते हैं these rays were attract towards the negative plate in the electric. This means that these rays consist of positively charged particle were also named as positive rays और anode rays, क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव रेज बोलते हैं। क्लियर? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस और कास्ट शैडो, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल वो भी होती थी, ये भी होंगी। दीज रेज हैव काइनेटिक एनर्जी एंड प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो, इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी इनकी, ठीक है ना, मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। अनलाइक कैथोड रेज द E/m वैल्यू इज इन अपने डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये थोड़ा सा उल्टा है बेटा। इसका रीजन क्या है कि ये तो जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती, वो नहीं करती थी, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती थी कैथोड के। दीज रेज कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, बिल्कुल सही। दे आर केपेबल टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन ऑफ गैस, ये बात बिल्कुल सही। तो ये सब छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है ना, ये आयनाइजेशन ऑफ गैसेस को बोलते हैं, केपेबल टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन ऑफ गैस, इसमें नहीं किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इसके E/m वैल्यूज की बात करते हैं। E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, इसकी बात करें बेटा, तो E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए E/m की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा। इन कैथोड रे ट्यूब लाइक CRT जिसको बोलते हैं अपन, तो वैल्यू ऑफ E/m फॉर प्रोटॉन इज लोअर फॉर हाइड्रोजन गैस, सबसे कम किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए। तो अगर यहां से अपन चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो विच इज ओनली पॉजिटिव साइन आएगा बेटा, बाकी सब सिमिलर है। जैसे उसके लिए -1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम था, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। इसी तरह अगर मास की बात करें तो इसका मास आता है बेटा 1.66 और 1.67 अप्रोक्स मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अगर किलोग्राम में होगा तो केवल -10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर AMU एटॉमिक मास यूनिट में पता करना है तो 1.00072 AMU हो जाने वाला है। क्लियर है बेटा? क्लियर? तो बेटा आज के लिए अपना लेक्चर जो है वो यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पे इसको विराम देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जानेंगे, एटॉमिक मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW। थैंक यू।